वालेकुम, मैं हूँ शाहिद अली और हम अपनी दूसरी एपिसोड लेके हाज़िर हुए हैं। माशाल्लाह जो हमारी पहली एपिसोड थी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही अच्छे रिस्पांस आए हैं लोगों के। और हमारा आज का जो है दूसरा एपिसोड है और हमारे इसमें जो दूसरे मेहमान हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, जितने ही खूबसूरत हैं उतने ही दिल के भी अच्छे इंसान हैं और किसी भी तारुफ के महताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है जी वन एंड ओनली अहमद गिल। अहमद भाई, पहले तो हमारा ये बताया कि हमने एक ट्रेंड लेके आए हैं, हासिलपुर में एक नई चीज़ लेके आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, इस ट्रेंड के बारे में जो आप ट्रेंड लेके आए हैं बहुत अच्छा है। इसमें प्लेयरों की एक दूसरे के साथ जान पहचान भी हो जाएगी और थोड़ा सा इसमें यह है कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। जो मतलब बात करने से थोड़ा कतराते हैं या बात नहीं कर पाते स्टेज पे आके, अक्सर टूर्नामेंट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि वो बात करने जो करते हैं वो मतलब घबराए होते हैं, बिल्कुल वो रिस्पांस नहीं दे पाते, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उसका जो सोचते हैं वो कह नहीं पाते आगे जाके, तो बात नहीं कर पाते। इस तरह वो जो है इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा और बात करने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल। अहमद भाई, जाते हैं आपकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ की तरफ, जो स्कूल लाइफ है। तो स्कूल लाइफ आप कहाँ से वैसे बिलोंग करते हैं बेसिकली? मैं गाँव 153 मुराद गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझे शुरू से ही क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। तो प्राइमरी में या मिडिल में कभी खेलना तब मौका मिला कभी बड़ा मैच खेलने का? नहीं खेला नहीं हूँ, लेकिन मुझे चांस मिला था, लेकिन वो मैंने खुद ही अवेल नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं था और मतलब खेलने के हिसाब से मतलब खेलना सीखा जो है वो मैंने सिर्फ टीवी पे देख के सीखा है। जो भी सही जी, टीवी पे देख के सीखा है। और ये भी एक मोटिवेशन है हमारे जूनियर्स के लिए कि जो मैच देखते तो हैं वो फ़न के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा उनके प्लेयर्स की टेक्निक को भी थोड़ा जज किया करें। तो आप जो मैट्रिक किधर से किया आपने? मैट्रिक मैंने हासिलपुर से किया। हासिलपुर इधर सिटी से? हासिलपुर। तो जो हमारे इधर होता है कि मैट्रिक की टीम्स भी होती हैं, वहाँ पे कभी? नहीं, वहाँ स्कूल्स वगैरह लाइफ में नहीं, कॉलेज के टाइम खेला है। नेशनल कॉलेज प्रॉपरली जो क्रिकेट है वो कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट। तो कितने अरसे में जो था सारा फेम मिल गया और ये बड़ी जल्दी हुआ जैसे सारा? जी, ये हुआ फील्ड ऐसी है क्योंकि सबसे पहले मैं ज्वाइन किया जो हासिलपुर में ही रहते थे, गांव में पैदा हुए हैं और फिर उसके बाद सिटी में आए हैं। सिटी से फिर ऐसा ऐसा ये पार्क, जहाँ पे आप पार्क बनाए यहाँ पे स्टेडियम होता था, तो ये हम जहाँ पे हमारी मोबाइल मार्केट है यहाँ हमारा घर होता था। हम यहाँ से हमने पार्क जाना है, मतलब वहाँ पे जाके क्रिकेट वगैरह, हमारे बहुत सीनियर हैं, शकील सदीकी हो गए, ये इनके क्लब होते थे, वकास कारतूस हो गया, फिर और भी नाम बड़े बड़े हैं जिनमें, और परवेज पेजी साहब हो गए, ये मतलब बड़े बड़े नाम जो यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तब किसी भी टीम में जो शमूलियत थी वो आसान थी किसी भी क्लब में? वो तब बहुत टॉप के क्लब थे और कुछ चंद एक क्लब थे जो अच्छे थे, अब तो खैर बहुत से क्लब्स आ गए, लेकिन तब चंद एक क्लब थे, तब शमूलियत इतनी आसान थी जितनी अब है? नहीं, शमूलियत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि हमने 2005 या 7 में क्रिकेट स्टार्ट किया और ये फैसल के साथ ही मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, ठीक है। और मेरा फैसल का क्लब एक ही था, क्रिसेंट ही था। मैंने क्रिसेंट मैंने तकरीबन 1 साल या 1.25 साल सिर्फ नेट क्लोज किया और सामान उठा के रखा है बस। ये जी क्रिसेंट का हमने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, तो ये भी उसी बहुत अच्छे क्लब से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने देखें जी जो पिछले प्लेयर तो उन्होंने 5 साल फील्डिंग की और इन्होंने देखें जी जो नेट्स करते हैं वो लगाते हैं, उसके लिए ही इन्होंने कई दफ़ा नेट्स लगाए उतारे, ये वो वाले काम करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ मैच पे गए, यही होता है कि हमारे संडे को मैच खेलते हैं लेदर बॉल का या फ्राइडे को खेलते हैं, तो कभी गए सिर्फ फील्डिंग की और वापस आ गए, सामान क्लोज किया और बस? जी, ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है। हमारे सीनियर्स थे, मैंने बेसिकली 6 माह क्रिसेंट में नेट किया है, 6.25 साल नेट किया है वहाँ पे। उसके बाद मुझे ग्रीनवे की तरफ से ऑफ़र आई थी कि आप अच्छे हैं, हिटर भी अच्छे हैं, तो आपको मैच का एक चांस मिलना चाहिए, आप मैच खेलें। अर्शद साहब हमारे अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें, उनके बेटे अली आबद, उसके साथ मेरी दोस्ती थी काफ़ी, तो वो मुझे वहाँ से क्रिसेंट से ग्रीनवे में ले गया था और ग्रीनवे में मैंने फर्स्ट मैच खेला था। मेरी फर्स्ट मैच में ही अपना 83 रन थे मेरे। तो फर्स्ट मैच बंदा जब खेलता है, कोई बड़ा मैच खेलता है, तो क्या फीलिंग्स थी कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं,
क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हासिलपुर में ऐसे हैं जो कि बड़े मैच के प्रेशर से ही वो परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी एपीएल में हमारे जूनियर्स थे तो मोस्टली जो जूनियर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या ये क्राउड की वजह थी या क्या वजह थी? जी यही वजह है मेन के फर्स्ट मैच में, जैसे हम फर्स्ट मैच मैंने खेला है तो मेरे दिल में ये भी डर था कि अगर मुझसे परफॉर्म ना हुआ तो पता नहीं ये क्या मतलब कहेंगे कि जितना सुना है उतना उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्फिडेंस से भी खेले हैं और जो स्कोर भी किया है और अपने आप को मनवाया भी है। जी। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप खेले, तो कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने जो है? मैं आईयूबी की तरफ से भी खेला हूँ और ये इधर यूनिवर्सिटी है लाहौर से भी खेला। अच्छा, तो लाहौर में भी काफ़ी क्रिकेट होती है। लाहौर में जब आप दौरान तालीम आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की या कोई ऐसा? नहीं, मैं आईयूबी की तरफ से खेला था क्रिकेट, जो इंटर कैंपसेस के हाँ जी, इंटरवर्सिटीज़ के वगैरह खेला। और आईयूबी की तरफ से मैंने हमारा स्कोर हुआ था, मैच हुआ था यूसीपी के साथ, ठीक है। वहाँ पे मतलब मैंने स्कोर किया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर जो है मुझे मतलब इसी तरह फिर मैंने यूसीपी में जो है वो ऑफ़र आई थी मुझे और मैंने यूसीपी का वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया था। तो आपने काफ़ी जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है तो आप में पैशन भी था, तो क्या वजह है कि आप डोमेस्टिक लेवल तक नहीं जा पाए या आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं थी? नहीं, फैमिली की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि बहावलपुर का जो लेवल समझ लेंगे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई समझते हैं। वो हमें जैसे एहसान भाई ने पिछले एपिसोड में बताया था कि बहावलपुर वाले जो है वो हासिलपुर वालों को कुछ भी नहीं समझते। जैसे कि हमने पहले बात की जो कि हमारे जो यंग टैलेंट यहाँ से जाता है या क्रिसेंट ही एक क्लब है जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ये जब भावलपुर जाते हैं तो लंबी क्रिकेट वहाँ पे खेलने को मिलती है, 50 ओवर या 35-40 ओवर जो भी, तो ये वहाँ पे जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाते। आया कि इनकी फिटनेस का मसला है या इनको टफ विकेट का इशू होता है? जी यही समझें, एक हासिलपुर में टोटल 3 क्लब है जो रजिस्टर्ड है। तो एक ग्रीनवे है, एक रिसेंट है और एक स्टूडेंट है। तीनों क्लब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लड़के भी अच्छे हैं, यही भावलपुर जा खेलते हैं। और कुछ फिटनेस का भी मसला है और कुछ ये भी मसला है कि ट्रफ विकेट पे फर्स्ट टाइम जाके जो प्लेयर्स वगैरह खेलते हैं, हम तो वहाँ पे खेलते हैं सीनियर टीम रिसेंट भी खेली, ग्रीनवे भी, स्टूडेंट भी, बाकी जो न्यू लोग हैं जो जहाँ पे जाकर लड़के खेलते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है। ये इन्होंने बताया कि ट्रफ विकेट का जो इन्होंने बताया, हालांकि हमारे शहर में एक स्टेडियम है जिसमें सिर्फ एक ट्रफ विकेट है, उस पर भी वो नेट्स की इजाज़त नहीं होती। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी देख रहा है तो उनसे अपील है कि हासिलपुर में कोई अच्छे से स्टेडियम में की ज़रूरत है जहाँ पे नेट्स अवेलेबल हों बच्चों को और वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जब आईयूबी आपने ज्वाइन की तो वहाँ पे एज ए कैप्टन खेले? नहीं, आईयूबी जब मैंने ज्वाइन की वहाँ पे एज अ प्लेयर में सेलेक्ट हुआ था। एज ए प्लेयर। उसके बाद आईयूबी कितना जो टाइम था आईयूबी में आपने? आईयूबी 4 साल का ये सेशन था मेरा और 4 साल में मैंने एज अ प्लेयर खेला हूँ और एज अ कैप्टन भी ऑफर हुई थी, लेकिन एज अ कैप्टन मैं नहीं खेल सकता क्योंकि प्लेयर एज अ कैप्टन अगर खेले तो उस पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल, प्रेशर होता है। तो उसके बाद आपने परफॉर्म किया, यूसीपी के साथ मैच था, तो वो मैच लाहौर में था? जी वो मैच इधर लाहौर में नहीं था, वो मैच इधर बहावलपुर में ही था। बहावलपुर में था। उसके बाद रेड बुल का टूर्नामेंट हुआ है आईयूबी में भी, तो वो भी हमने मैच खेला, वो कराची में हुआ, वो हमारा बाकायदा लाइव जियो पे भी चला गया। तो ये जो विकेट है आईयूबी में, ट्रफ विकेट है, तो वो काफ़ी अच्छी विकेट है या? ट्रफ विकेट है, ग्राउंड है आईयूबी के 2-3 ग्राउंड है, अब तो माशाल्लाह 2-3 बन गए ग्राउंड, बहुत अच्छे। तो आप फिर यूसीपी में जाके ज्वाइन किया? यूसीपी में जाके कितना अर्सा वहाँ पे आपने खेला? यूसीपी में जाके मैंने ज्वाइन किया, 1 साल में वहाँ पे जाके खेला हूँ। अख्तर भट्ट हमारे कोच थे, वहाँ पे उनके पास जाके कोचिंग की है, माशाल्लाह बहुत अच्छे कोच हैं और उनके पास जाके मैंने कोचिंग भी की है। मॉडल टाउन ए में जाके मैचेस वगैरह खेले हैं और हर जगह पे लाहौर में जाके मैच। मॉडल टाउन में वो जो है उधर काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि सुनने में आता है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी आप खेले हुए हैं नेट्स में या जैसे भी, कोई ऐसा है? जी, मॉडल टाउन ए में उमर अकमल, कामरान अकमल, फिर इनका भाई छोटा अदनान अकमल, नासिर के साथ, मतलब और 3-4 और भी हैं, अहमद शहजाद हैं, उनके साथ कैंप भी किया हुआ है, नेट भी किया हुआ है, साथ कोई मैच भी कर भी खेले। ठीक, अब आते हैं जी हासिलपुर की क्रिकेट पे। हासिलपुर में आपको माशाल्लाह काफ़ी फेम मिला, विलेज सिस्टम में भी आप काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं क्रिकेट के हवाले से। तो सबसे पहला मैच जो टेप बॉल का मोस्टली देखा जाता है कि आप सेमीफाइनल और फाइनल्स में ही नज़र आते हैं और बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पहला मैच बड़ा मैच खेला टेप बॉल में, तो क्या था? क्योंकि लेदर बॉल में तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया आपने, अब टेप बॉल है तो कौन सा वो बड़ा मैच था जो पहला आपने टेप बॉल का खेला? टेप बॉल में पहला मैच जो है वो मतलब गांव में ही, गांव वाली साइड से खेला था हमने
और उसमें प्लेयर सारे अच्छे थे। अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है कि अपने गांव की तरफ से मैंने खेला था पहला मैच। तो आपको लगता है कि आप अब कब तक आप अब खेल पाएंगे आगे, अब फिटनेस साथ देती है या अभी, क्योंकि रिसेंटली शादी भी हुई है, तो कब तक आप कंटिन्यू करेंगे आगे क्रिकेट को? ये देखें, ये जो है प्लेयर की फिटनेस है वो अपने आप खुद मेंटेन उसने करनी होती है। अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आप इसको जो है 40-50 साल तक भी लेके जा सकते हैं। अब जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो आप देख लें, जैसे तैमूर भाई हैं, कुरम भाई हैं, जसाहत कर्नल भाई हैं, जो और भी भाई हैं, उनकी फिटनेस आप देख लें। सिर्फ क्या है कि उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, एक्सरसाइज जिम्स वगैरह अपना उन्होंने ज्वाइन की हुई है, अपने आप को फिट रखा हुआ है, जिस वजह से वो लॉन्ग अपना टाइम बढ़ा। तो फिटनेस की बात हुई ही है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो भी जूनियर्स हैं उनको, कि क्या वो उनकी फिटनेस लगता नहीं है कि ऐसा है, तो क्या पैगाम होगा आपको उनको कि फिटनेस के लिए वो क्या करें? बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जूनियर्स को क्रिकेट जो है वो एक प्लेट में मिल गई है। जैसे हमने मेहनत की है, नेट क्लोज किए, उठाए हैं सामान, सीनियर मिलते हैं कि अपने सीनियर्स की कि प्लीज़ हमें भी एक मौका दिया जाए, तो हमने मार खाई है सिर्फ। और जो जूनियर्स हैं, अब जो आजकल के जूनियर्स हैं वो जिनको बैट पकड़ना आ जाता है वो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा प्लेयर। और इसलिए सबसे ज़्यादा यही है कि अपने आप को फिटनेस, रनिंग, एक्सरसाइज, जिम्स, अपनी डाइट, ये चीज़ें फिट रखेंगे तो कोई चीज़ नहीं आपको। बिल्कुल ही, जो भी जूनियर्स हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रनिंग करें, और जो वो क्या कहते हैं कि आपे से बाहर नहीं हो, अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल करें। और अगर एक बड़ा मैच खेल के परफॉर्म कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़े हो गए हैं। ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जितना इंप्रूव करोगे उतनी अच्छी होगी, तो मेहनत करते रहिए। तो अहमद भाई, हम बात कर रहे थे जो कि अपने टेप बॉल की, तो हासिलपुर में ऐसे कौन से जो बेस्ट टूर्नामेंट्स हैं जो आपकी नज़र में है कि हाँ भाई यार ये जो है ये बेस्ट टूर्नामेंट्स हैं? बेस्ट टूर्नामेंट, पहला जो बेस्ट टूर्नामेंट है वो हमने कानपुर में जीता था, जिसमें फाहद, छोटा विक्की और शराम काका और मतलब अली खानेवाल वाला, ये 3-4 प्लेयर थे मतलब जो आउटसाइड से आए हुए थे। और इस साइड से मैं, आमिर, नासिर, फैसल और 1-2 और थे वो उस साइड से थे। ये हम मतलब 6 साइड था या 7 साइड था, ये टूर्नामेंट था। वो हमने बाइक का फाइनल प्राइज वो हमने जीता था। तो जो इस एरिया में जो ऐसी मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसा टूर्नामेंट जो बहुत बेहतरीन है, जिसका इंतज़ामिया बड़ी अच्छी है, मतलब कि कोई भी मसला नहीं होता टूर्नामेंट में, कोई भी बहुत स्मूथली चलते हैं, वो सबको इक्वल लेके चलते हैं, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है? टूर्नामेंट एक फैसल लोगों ने करवाया था, वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया था, जो स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम में हुआ था, और इधर रेलवे ग्राउंड में भी हुआ था, उन्होंने वो भी कराया, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। अब जो चल रहा है मौजूदा सूरत हाल में, वो APL चल रही है। APL जो बेस्ट है वो बहुत बेस्ट चल रही है। तो APL को लेकर चलते हैं, तो कहाँ पे देखते हैं कि APL हासिलपुर की जो क्रिकेट है उसको कोई प्रमोट कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर बात है जूनियर्स को भी ये लेके आ रहे हैं, सीनियर्स भी साथ खेल रहे हैं। जी, APL जो है ये इमरान बानी लोग जो UK से हैं ये, और ये 89 चेक के बेसिकली हैं। इन्होंने अपने गांव से ही, जो आतिफ इनके दोस्त थे, उनके मतलब नाम पे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो पहला सीज़न माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा इनमें जूनियर सीनियर सबको मतलब सीखने का भी मौका मिला है और खेलने का भी बहुत अच्छा। इस पूरे APL में कोई ऐसा मैच जो आपने कहते हो कि ये जी बेस्ट मैच था APL का? ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगों की टीम का मैच था, मतलब ऐसा मैच जो कि बहुत टाइटली क्लोज होकर किसी टीम ने विन किया। वो हमारा मैच 5 स्टार के साथ गया था, और उसमें ये था कि स्कोर हमने चेज़ करना था, और आखिरी ओवर में 18 स्कोर रहता था, और एहसान मीर का ही था। एहसान मीर ने पिछले मैच में 7 या 8 स्कोर बचाया था आखिरी ओवर में, और अब जो था वो हमारी दफ़ा 18 स्कोर था, लेकिन बेसिकली वो प्लेयर आगे 89 चेक पे था, वो अच्छा था, वो खेल गया था। और जो APL में था कि आप उसमें है जो बेस्ट प्लेयर बॉलर था, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रन सेव किए हों, क्योंकि तमाम विलेज सिस्टम के प्लेयर थे, शहर से भी प्लेयर थे, तो कौन सा ऐसा बॉलर था कि जो आपकी नज़र में है कि यार हाँ मतलब ये बेहतरीन था APL में, मतलब ओवरऑल उसने बड़ा सही किया हर मैच में? ओवरऑल देखा जाए तो बॉलर सारे प्लेयरों में से फाहद लड़का है 60-61 का, वो मतलब अच्छा बॉलर था। हैदर है, फिर उसके बाद ज़ुबैर कानू है, फिर उसके बाद इमरान वगैरह भी अच्छा बॉलर है, और आमिर ग्रेडिया भी अच्छा है, फैसल भी अच्छा है। तो अब आते हैं जी, आपके गांव में भी टूर्नामेंट होता है विलेज सिस्टम,
तो अपनी टीम में रेगुलर उधर खेलते हैं 153 मराद में, या कभी कभार सिर्फ टूर्नामेंट ही खेलते हैं? हमारे गांव में विलेज सिस्टम होता है। विलेज सिस्टम का जब भी टूर्नामेंट होता है तो मैं अपने गांव की तरफ से खेलता हूं, क्योंकि वो होते हैं विलेज सिस्टम में। पहले ओपन होते थे, लेकिन वो हमने एक साइड बना लेनी, मैंने नासिर ने फैसले लें, और वो हमने जाना, वो हमने मतलब जीत लाना। अब जो है सेकंड जो आ रहा है इसका APL दूसरा उसका जो है, तो उसमें आप किस टीम को ज्वाइन कर रहे हैं? APL सीज़न 2 में मेरी टीम वही है 89 लायंस, एज अ वाइस कैप्टन। कैप्टन जो है वो दानिश। तो हाँ, दानिश जो कि बहुत अच्छे जो कप्तान थे वो सामने आए APL में। तो आपको लगता है कि उन्होंने APL में किसी मैच में कोई गलत फैसला किया या कुछ ऐसा किया? नहीं, गलत फैसले की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कुछ गलतियां हुई हैं। लेकिन वो जहाँ पे वो गलत होता था मैं मशवरा देता था, और अदरवाइज वो जहाँ फैसला लेने से पहले अक्सर मेरे साथ मुशावरत भी करता। हमने मिल के फैसले करना जो। तो जो बाकी कैप्टन्स थे कुछ, क्योंकि अगर आप खेल रहे हैं तो जीतना तो एक ही टीम ने है, बाकी भी टीमें थी, तो उनके लिए क्या पैगाम है जो सेकंड एडिशन आ रहा है APL का, उसके लिए कि उनको क्या क्या उन्होंने गलतियां की, उनके प्लेयर्स ने एक ओवरव्यू से बता दें उनको कि उनको क्या और बेहतर करना चाहिए अपने आप में? मेरे हिसाब से जो इनकी जो कॉम्प्रोमाइज़ जो था इनका कैप्टन के साथ, वाइस कैप्टन का या प्लेयर का कॉम्बिनेशन जो है मेन चीज़ होती है वो जिताने के लिए, जो आपको ऊपर लेके आती है वो कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका टीम के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है तो वो आप जीत सकते हैं। आपने देखा होगा APL में कोई ऐसा जूनियर हासिलपुर से सामने नहीं आया जिसने कि APL में अच्छा परफॉर्म किया हो। आया कि उनको इस्तेमाल नहीं सही किया गया सीनियर प्लेयर, क्योंकि एक जूनियर को एक सीनियर ने ही खिलाना होता है, तो आया कि वो सही यूज़ नहीं किया गया या प्रेशर लिया बच्चों ने? कुछ प्रेशर लिया गया है, और कुछ जूनियर्स की मिस्टेक ये है कि ये खुद अपनी मतलब उस गेम की तरफ जाना ही नहीं चाहते, मतलब पैशन से नहीं खेलते, जोश से नहीं खेलते, लगन कम है इनको। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जी अब हमारा जो है अब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। तो आपकी नज़र में जो इस टाइम पाकिस्तान टीम में बेस्ट प्लेयर कौन सा है? वो बाबर आजम। तो होता ये है कि हम कंपेयर करते हैं बाबर आजम को और विराट कोहली को, पहले हम उमर अकमल और विराट कोहली को, क्योंकि हमारे जो हम जिसको कंपेयर करते हैं वो हमें अल्लाह हाफ़िज़ कह देता है। तो अब बाबर आजम को कहाँ रखते हैं विराट कोहली के जो है सामने? विराट कोहली की क्लास अलग है, बाबर आजम की क्लास अलग है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाबर आजम जो है विराट कोहली की जो क्लास है उससे भी बहुत ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस टाइम में जब विराट कोहली थे और अब इस टाइम उस एज में उस एक्सपीरियंस में बाबर आजम है, तो बाबर आजम का जो है सारा जो स्ट्राइक रेट है, जो सारी चीज़ें वो विराट कोहली से बेहतर जा रही हैं। तो आया कि बाबर आजम सही वे पे जा रहे हैं। मतलब कि देखें पाकिस्तान में होता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं एक दो मैच खेलते हैं, फेम मिलता है, तो उनकी जो सारी जो हरकतें हैं सारा कुछ वो बदल जाता है। तो बाबर आजम बड़ा स्मूथली चल रहे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, बाबर आजम बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। और ये देखें इस वक्त पाकिस्तान टीम को लेके जो साथ चल रहे हैं वो बाबर आजम, मेन रीढ़ की हड्डी जो है वो बाबर आजम बने हुए हैं, क्योंकि बैटिंग में ज़्यादा वही हैं। बढ़ते हैं जी हम अपने T20 सेगमेंट की जानिब। अहमद भाई, हम इसमें आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने हमें उनके आंसर करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको सिचुएशन ऐसी दे रहा हूँ कि आप APL का मैच खेल रहे हैं, आपकी जो अपोजिट टीम है उसमें बैटिंग पे मौजूद है मलिक यूसुफ और काशिफ डोगर, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। एक ओवर में 10 रन चाहिए, आपके पास दो बॉलर्स हैं, एक है फैसल और एक है आमिर ग्रेडिया, दोनों में से किसको यूज़ करेंगे? दोनों में से मैं फैसल को यूज़। जी अहमद गिल का कहना है कि 10 रन पड़े हैं टीम मैच है APL में और ये फैसल को यूज़ करेंगे, आमिर को यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, हालांकि दोनों अच्छे बॉलर हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपसे ये है कि आप इंटरनेशनल टीम के कप्तान हैं, सेम सिचुएशन है आपके पास कि आपके पास दो बॉलर्स मौजूद हैं, वहाब रियाज हैं और दूसरे नंबर पर आपके पास हैं शाहीन अफरीदी। तो आखिरी ओवर चल रहा है और यही सिचुएशन है कि 8 रन सेव करने हैं। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा बॉलर जो सेव कर सकता है? सेव करने में वहाब रियाज को देखा जाए तो एक वो सीनियर है और जो शाहीन है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाब बेस्ट है। हाँ जी, तो आप जो एक मैच के फाइनल में सेल्फी लेते हैं, आप सेल्फी आप लेते हैं जी, एक सेल्फी लेते हैं फैसल के साथ और दूसरी सेल्फी लेते हैं नासिर के साथ, आपने उनमें से है, और एक आप सेल्फी लेते हैं कि एहसानवीर के साथ। आपने एक अपलोड करनी है अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे और जो दूसरी है आपने गैलरी में सेव करनी है, जो तीसरी है उसको डिलीट करके रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देना है।
तो पहला नंबर कौन सी सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे? सोशल मीडिया भी मैं करूँगा फैसल के साथ। फैसल के साथ। और आप गैलरी में कौन सी रखेंगे? नासिर भाई। और जी आप जो डिलीट करेंगे एहसानवीर चीमा। देखिए जी, इन्होंने जो कहा है कि जो सोशल मीडिया पे फैसल के साथ अपलोड करेंगे और जो है गैलरी में रखेंगे वो नासिर गिल के साथ होगी, जो एहसानवीर चीमा है उनकी जो है ये डिलीट कर देंगे। ये थे जी हमारे साथ हासिलपुर के बहुत ही नामवर खिलाड़ी अहमद के दौर। इन्होंने हमें अपनी सारा बताया कि इन्होंने फेम हासिल करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं। इन्होंने जो है नेट्स उतारे हैं और लगाए हैं बहुत, और बाउंड्री पे भी काफ़ी दफ़ा फील्डिंग की और फिर इनको जाकर फेम मिला और बड़े मैचेस खेलने का मौका मिला। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम क्वेश्चन करते हैं किसी को भी पर्सनली कोई हिट नहीं है, किसी को भी पर्सनली माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जी, मुझसे अगर कोई पूछता है पाकिस्तानी टीम में 11 प्लेयर्स हैं, अगर कोई पूछता है कि जी उसमें आपका बेस्ट प्लेयर कौन है, तो जी मैं कहता हूँ बाबर आजम। लेकिन पाकिस्तानी टीम में 11 इंटरनेशनल प्लेयर और भी हैं, तो वो भी किसी ना किसी के फेवरेट होंगे। मैं ये नहीं, अगर मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये नहीं कह देता कि वो भाई वो प्लेयर मुझे पसंद ही नहीं है या वो प्लेयर है ही नहीं। ये बिल्कुल एक फ़न है, किसी को भी जो है सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, किसी को भी हम डिसग्रेस नहीं कर रहे। और जो भी भाई हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारी जो है न्यूज़ जो है अपडेट है वो मिलती रहे। आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, ताइंदाबाद।